तो स्टूडेंट्स मोशन इन वन डायमेंशन पे क्वेश्चन करते हैं अपन बहुत ही अच्छा सा, जो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे बेटा और चीज़ों को बेहतर तरीके से जानेंगे। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, क्या है क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू +5 मीटर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन नेगेटिव x डायरेक्शन, देन फाइंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 12, वेलोसिटी पूछी हुई 2 सेकंड पर, एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई 2 से 12 सेकंड के बीच में। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको बात तो समझ में आई गई होगी कि पार्टिकल x इक्वल्स टू +5 मीटर पोजीशन से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ एक एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर है, नेगेटिव x डायरेक्शन। फिर ये इतनी सारी चीज़ें अपन से पूछी हुई है। तो क्वेश्चन तो होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन से, नो डाउट, बट इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन को समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है और कैसे उसको अपन लिखते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, ठीक है। ये विल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये टाइम। सेकंड s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर ut प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। एक्चुअल में ये s क्या होता है यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज ऑलवेज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो 1D के जो क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चन तो आसान होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वेक्टर्स की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। तो पहले तो आपको वेक्टर की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है 1D के अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए। तो पहले वेक्टर्स आप बहुत अच्छे सीखें। देखो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन। देखो सपोज़ इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर है, सपोज़ A लोकेशन पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन से अपन एक एरो बनाएंगे जिसका हेड A की तरफ होगा, ठीक है। ये होगा इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो इसको मैं बोल देता हूँ R इनिशियल। थोड़ी देर बाद पार्टिकल अगर यहाँ मिला मान लो B पे, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक एरो बनाएंगे B की तरफ, ठीक है। तो ये जो होगा ये वाला वेक्टर, ये होगा R फाइनल वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो A से B गया पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा बनेगा, A से B की तरफ, A पे टेल होगा, B पे हेड होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके, गो टू द पॉइंट। अब देखो, अब अपन क्वेश्चन को करते हैं वेक्टर की हेल्प से। मतलब वेक्टर तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए बेटा, तभी आपको क्वेश्चंस अच्छे से होंगे। तो अब क्वेश्चन को अपन समझते हैं क्या ये पूछ रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर है, x इक्वल्स टू +5, ये पोजीशन दे रखी है इसकी, तो x इक्वल्स टू +5 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 5। इनिशियली यहाँ पर है पार्टिकल, t इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर है, ये मान लेते हैं पार्टिकल। अब इसके पास एक वेलोसिटी है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी इस पे वेलोसिटी इस तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं अपन, आई कैप, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव x में, नेगेटिव x मतलब इस तरफ, तो ये एक्सेलरेशन है इसका कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्लस आई कैप था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, तो इसको माइनस में लिख देते हैं। A इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। आया आपको समझ में, ठीक है। माइनस क्यों लिया आया बेटा समझ में,
क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो इस तरफ का यूनिट वेक्टर माइनस में, उस तरफ का प्लस में। अब आपको वैसे फिगर देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, फिर ज़ीरो हो जाती है, फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगती है। यानी पार्टिकल इधर चलेगा, स्पीड उसकी कम हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाएगा और स्टॉप होने के बाद वो इसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है। क्लियर है? सारी बातें समझते भी चलो कॉन्सेप्ट के साथ साथ। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ होएगी। 10 से कितनी हो जाएगी? 8 6 5 4 3 2 1 0। ज़ीरो होने के बाद रुका नहीं रहेगा पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी तरफ चलने लग जाएगा और फिर धीरे धीरे स्पीड उसकी अब बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। चलो कॉन्सेप्ट को भी अपन सीखते जा रहे हैं और सवाल भी करते जा रहे हैं। अब क्या बोल रहा है वो? पोजीशन है t = 2 सेकंड पर क्या पोजीशन होगी। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s वेक्टर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या लिखूँ? x फाइनल, x एक्सिस पे चल रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू u कितना है? 10, t कितना है? 2, तो 10 × 2 आई कैप है ना, ut प्लस हाफ a कितना है? -2 t² मतलब 2 का स्क्वायर j कैप। ठीक है, आई कैप सॉरी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू कितना होगा? 20 आई कैप, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो -4 आई कैप। अच्छा, इनिशियल पोजीशन कहाँ थी पार्टिकल की? यहाँ पर +5 पे। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 5 आई कैप। ओके, इक्वल्स टू 20 - 4 कितना हो गया? 16 आई कैप। -5 आई कैप उधर चला जाएगा, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? 16 आई कैप प्लस 5 आई कैप। तो फाइनल पोजीशन आ रही है बच्चों 21 आई कैप। पॉजिटिव आई कैप का मतलब, पॉजिटिव आई कैप का मतलब ये यहाँ से किधर मिलेगा? x = 21 पे मिलेगा। कितने टाइम के बाद? 2 सेकंड के बाद। बोलो इतना पार्ट आया समझ में आपको? x = 21 पे मिलेगा ये 2 सेकंड के बाद। ठीक है, वेक्टर की एप्लीकेशन से भरपूर ध्यान से सुने और समझते चलें। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? पोजीशन है t = 12 सेकंड। तो 12 सेकंड की पोजीशन के लिए मुझे क्या करना है? सिर्फ t की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 12। तो बाकी ये तो एज इट इज़ चलेगा। तो ये हो जाएगा 10 × 12 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर, टाइम की जगह 12 करना है बस, दैट्स इट। तो ये तो एज इट इज़ चलेगा। आ रहा है ना समझ में? केवल अपन को टाइम की जगह 12 करना है। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों? 120 आई कैप, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 12 का स्क्वायर इज 144, तो -144 आई कैप। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना था? 5 आई कैप। ये कितना हो जाएगा? -24 आई कैप। ये 5 आई कैप इधर चला जाएगा, तो -24 आई कैप प्लस 5 आई कैप हो जाएगा बेटा। तो फाइनल पोजीशन कितनी होगी? -19 आई कैप। -19 आई कैप का मतलब क्या हुआ? -19 आई कैप का मतलब हुआ ये 12 सेकंड बाद किधर मिलेगा? इस तरफ मिलेगा, क्योंकि इधर तो +x है, इधर -x होगा, यहाँ मिलेगा ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? 10 8 6 5 4 3 2 1 0 हो गई।
0 के बाद क्या करेगा फिर ये घूम जाएगा, फिर ये ऐसे चलेगा, तभी तो यहाँ मिला है। सोच के देखो क्या बोला मैंने, आया बेटा समझ में? नेगेटिव x में मिला ना मुझे, देखो आप नेगेटिव x में मिलने का मतलब क्या होता है, क्या हुआ कि पार्टिकल ऐसे गया, धीरे धीरे स्टॉप हुआ और फिर वापस रिटर्न हो गया। अब इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एक कंसेप्ट और ध्यान रखना हमेशा, छोटी छोटी बातें हैं 1D में। इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी, 0 हो जाएगी और फिर इसी डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी भी इधर ही है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हमेशा बढ़ती चली जाएगी और ये पार्टिकल कभी भी नहीं रुकेगा। पार्टिकल रुकता कब है? जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे हो? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, या उसका एक कंपोनेंट कम से कम अपोजिट डायरेक्ट, मतलब अपोजिट में हो आप तो ऐसे समझ लो, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें अपन चीज़ों को। तो ये हो गया अपने पास, 2 पार्ट हो गए सॉल्व। अब क्या पूछा हुआ है? वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड। अब तो ये तो आसान है, देखना 2 सेकंड पर वेलोसिटी, 2 सेकंड पर वेलोसिटी कैसे निकालें? तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट लगाते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 i कैप, 10 i कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है इस तरफ -2 i कैप इंटू टी कितना है 2 सेकंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 i कैप, ये कितना हो जाएगा बेटा? -4 i कैप, 10 - 4 इज 6 i कैप मीटर पर सेकंड। प्लस में आ रहा है अपना आंसर, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल इसी तरफ चल रहा होगा, है ना। जब भी तो वेलोसिटी प्लस में आ रही है, 2 सेकंड तक इधर ही चल रहा है वो, फिर 0 होगा, फिर रिटर्न करेगा, लेकिन 2 सेकंड तक तो वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है। और 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी है उसकी? 6 i कैप। i कैप किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव x एक्सिस को, ओके। ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकंड टू 2 इक्वल्स टू 12 सेकंड। 2 सेकंड से 12 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें? तो एक तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए और एक 12 सेकंड पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो पहले 12 सेकंड पे वेलोसिटी पता लगा लेता हूँ मैं, v12 लिख देता हूँ यहाँ पर, ये v2 लिख देता हूँ। v2 का मतलब 2 सेकंड पर वेलोसिटी, v12 का मतलब 12 सेकंड पर वेलोसिटी। तो u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। तो 12 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? u वेक्टर कितना है बेटा? 10 i कैप। a वेक्टर कितना है? -2 i कैप। टाइम कितना है? 12, तो इंटू 12। तो v12 कितना होगा? 10 i कैप और ये हो जाएगा 24 i कैप, है ना, 24। तो 12 पर कितनी आई वेलोसिटी? 10 i कैप माइनस 24 i कैप माइनस 14 i कैप। ये आ गई आपकी 12 सेकंड पर वेलोसिटी, ठीक है। देख लेते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 10 हो गया, a2 है, 12 पे पूछा हुआ है, 12 24, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 से लेके t इक्वल्स टू 12। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 2 सेकंड पर वेलोसिटी प्लस 12 सेकंड पर वेलोसिटी अपॉन 2। 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 6 i कैप और 12 सेकंड पे कितनी है? -14। तो -14 कर देते हैं, -14 i कैप अपॉन 2। 6 -14 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? -8 i कैप बाय 2। ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा? -4 i कैप। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? v एवरेज कितनी होगी? v एवरेज होगी -4 i कैप मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एवरेज वेलोसिटी पूछे तो इस तरीके से करना पड़ेगा। 2 सेकंड पर वेलोसिटी प्लस 12 सेकंड पे वेलोसिटी, फिर उसके बाद दोनों का सम करेंगे
डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से वेक्टर को अप्लाई करते हुए अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 12 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही थी, -40। माइनस का मतलब पार्टिकल घूम के पहले इधर जा रहा था, अब थोड़ी देर बाद इधर आने लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और वेक्टर्स का बिल्कुल ध्यान रखें, वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व हो पाएंगे। चलो तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपन, फिर और क्वेश्चन लेते हैं। देखो